ये जो नफरत की राजनीति है, हमने इसको हराना है। किसान आंदोलन में देख लिया, सिख अगर वहां पे बैठे इनको दिख जाए तो आतंकवादी हो गए। हम कोई सच की आवाज उठा दे तो वो आतंकवादी हो जाते हैं। विकास का कोई काम गिनाते तो हम उनके साथ थे, पर उन्होंने नफरत की राजनीति करी है। हम नफरत की राजनीति यहाँ तिजारे में कभी भी नहीं सक्सेस। मैं अभी आपको थप्पड़ मारता हूँ यहाँ खड़े खड़े, मैं आपको सॉरी बोल दूं, आप मेरे को माफ कर दोगे? तो हमारा उनके साथ बहुत पूरी जोर से गुस्सा है, रोष है। हमारी सिख कम्युनिटी जो भी है, हमारे में रोष है। ऐसा बोला गया है, ये बालकनाथ जी का बयान आया था, वो बोल रहे थे ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच है तिजारा सीट पे। हाँ, तिजारा सीट। हमारा मकसद एक ही है कि भाई ये नफरत की राजनीति छोड़ो भाई, इसको नहीं हम सहन करेंगे। ऐसी शब्दावली है, ऐसे वोट जीतेंगे यहाँ पे, ऐसे जीत के आएंगे। वो चाहे भाई हमारे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिसके साथ भी अत्याचार होगा हम खड़ी बुलंद में आवाज उठाएंगे। हमें अपना बलिदान देना पड़े हम वो भी देंगे। जीते भी नहीं, ये शब्दावली बरत रहे हैं। अगर ये जीत गए तो फिर हमारे साथ क्या होगा? इन्होंने तो यह कहा, हमने उसको निलंबित कर दिया और रात को उसको अपने गोद में बिठाते हैं। हम लोग इस वक्त है तिजारा में और अभी जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपको बता दूं, तिजारा जो है बेहद हॉट सीट है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इमरान खान है, और जो दूसरी पार्टी है गठबंधन वाली, जिसमें हनुमान बेनीवाल और रावण का जो गठबंधन है, उसमें भी एक और कैंडिडेट है। हम बातचीत करेंगे तिजारा पर ही। यहाँ बीजेपी के एक नेता ने बयान भी दिया था कि मस्जिद और गुरुद्वारे जो है नासूर बन रहे, उनको खत्म करने की जरूरत है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली। सर, क्या लग रहा है राजस्थान का माहौल, जिस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? सर, ये माफी लायक तो है नहीं, ना हम इसको माफ करते हैं। जब तक हमारा सुप्रीम श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर से जब तक फैसला नहीं आता, हम इनका बहिष्कार करेंगे। हम भाई इमरान खान के साथ हैं। कांग्रेस यहाँ से जीत रही है, बहुत भारी मतों से जीतेगी। ये जो नफरत की राजनीति है, हमने इसको हराना है। यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो हमारे लिए इंसानियत है। विकास का कोई काम गिनाते तो हम उनके साथ थे, पर उन्होंने नफरत की राजनीति करी है। हम नफरत की राजनीति यहाँ तिजारे में कभी भी नहीं सक्सेस होने देंगे। लेकिन पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया गया है, उन्होंने माफी भी मांग ली है बाद में। उनके साथ ही बैठता है, फिर भी भिवाड़ी में गया, वहां भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हमारे पास वीडियो भी है, जो मतलब जो नहीं देने चाहिए स्टेटमेंट। एक ऐसे सांसद को, एक राजनीतिक इतनी बड़ी हैसियत के मालिक होके ऐसे भद्दी शब्दावली नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। मोदी जी अगर कहते हैं तो ये योगी जी भी आए थे, उसी वक्त उन्होंने तालियां बजाई थी जब उन्होंने कहा था ये गुरुद्वारा को, जो उन्होंने शब्दावली बरती, हम अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकते, उसको कह भी नहीं सकते। तो हमारा उनके साथ बहुत पूरी जोर से गुस्सा है, रोष है। हमारी सिख कम्युनिटी जो भी है, हमारे में रोष है। कुछ होते हैं कौम में, हर कौम में होते हैं जो कुछ ना कुछ होते हैं, जो दूसरी किसी भी, या तो उनके अंदर कुछ मतलब लालच है, या कोई उनके अंदर कुछ ओहदे के पद हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ जो हमारे सिख हैं वो उनके साथ हैं। मगर नहीं, जिन गुरु घर को मानते हैं, जो इंसान की बात करते हैं, वो इनके साथ कभी भी नहीं जाएंगे और ना ही उनको जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी दावा करती है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लोग। नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है। दावे का क्या है? दावा तो कुछ भी कहीं भी बैठ कर कोई कह सकता है। हम कह रहे हैं ना, कुछ लोग हैं हमारे जो मतलब अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, पर उनकी चलती नहीं। आप कैसे देख रही है जो बयान दिया गया है मस्जिद और गुरुद्वारे को लेकर? सभी को नमस्कार भाई। ये जो नफरत की राजनीति यहाँ पे फैलाई जाती है, आप देख रहे हैं जब से 2014 आया है, 14 से जब से इनकी मतलब सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से लेकर इन्होंने नफरत के सिवा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जहाँ पे भी जाते हैं, आप किसान आंदोलन में देख लिया, सिख अगर वहाँ पे बैठे इनको दिख जाए तो आतंकवादी हो गए। हम कोई सच की आवाज उठा दे तो आतंकवादी हो जाते हैं, इनके लिए आतंकवादी घोषित कर देते हैं। अगर मुसलमान कोई बोल जाए उनको भी यही आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जो हम मुसलमान भाई हैं और सिख भाई हैं और हिंदू भाई हैं, भाईचारे के साथ हम रह रहे हैं। लेकिन ये मतलब जिन्होंने ये बयानबाजी किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसी राजनीति करने की क्या जरूरत है आपको? ठीक है, साफ सुथरी राजनीति करिए, भाईचारा जैसे पहले चल रहा है। मेरे ख्याल से 1947 से हमारे बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे, जब से लेकर
रह रहे हैं यहाँ पे। आज तक मैंने यहाँ पे कोई राजनीति मतलब धर्म के नाम पे दंगा आज तक नहीं देखा, ना मैंने सुना। बुजुर्ग कोई तो बताता मेरे को। लेकिन वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए। और बालकनाथ जो कैंडिडेट है वो भी कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा साथ ही कि सिखों ने जो है हमेशा हिंदू धर्म को जो है रक्षा देने का काम किया है और संस्कृति को बचाने का काम किया है। कुछ संस्कृति को बचाने का काम नहीं किया। और दूसरी बात, मैं अभी आपको थप्पड़ मारता हूँ यहाँ खड़े खड़े, मैं आपको सॉरी बोल दूं, आप मेरे को माफ कर दोगे? तो माफी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता भाई। माफी नहीं मिलेगी। देखो, पहली बात तो यह है, जो आदरणीय बालकनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं आदरणीय, हम तो उनको सम्मान से नाम लेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भाई ये नफरत की राजनीति छोड़ो भाई, इसको नहीं हम सहन करेंगे, क्योंकि हम मानवता के साथ हैं। वो चाहे भाई हमारे मुसलमान हों चाहे हिंदू हों, जिसके साथ भी अत्याचार होगा हम खड़ी बुलंद में आवाज उठाएंगे। हमें अपना बलिदान देना पड़े हम वो भी देंगे। तो कांग्रेस में ये चीज नहीं है? अभी तक हमें नहीं दिखने नहीं मिली भाई। इमरान खान है, अभी तक हमें ये दिखने, जब ये ऐसे करेंगे तो हम इनको भी बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल करेंगे साहब, पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। अगर है जी, ऐसी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी धर्म के नाम पे रोटियां सेकेगा, जो सियासी इसी तरह बहिष्कार करेंगे। और सिख सदा ही सच के साथ खड़ा होता है, हम झूठ के साथ नहीं खड़े होते। भाई इमरान के साथ हम मिलते रहते हैं, उनकी विचार सुनिए। पहले ये बसपा पार्टी में थे, जब भी इनकी विचार सुनिए, उनके साथ हैं हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, उनके विचारों के साथ जुड़े हैं। और जो अच्छे विचार रखेगा, जो अच्छी राजनीति करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो इमरान भाई हैं, चाहे कोई और भी आएगा, हम उसके साथ भी खड़ेंगे। लेकिन जो धर्म के नाम पे रोटियां सेकेगा, हम उसके साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे। क्या लगता है सर, क्योंकि जो इमरान है वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं और प्लस आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, तो बीजेपी ने जो बयान दिया था वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है? जी, जो मैं तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम तो ये कह रहे हैं, जो भी सिख समाज, जितना भी सिख समाज है तिजारत क्षेत्र का, ये भाई हम इमरान खान के साथ है, तन मन से हम साथ है, इसके साथ रहे। सारा समाज हमारा इसी को वोट देगा, कांग्रेस को चाहता है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो इसी भाई इमरान खान के साथ है, इमरान के साथ है जिस पूरा सिख तो ये राजस्थान में ही रहेगा मामला या पूरे भारत में भी जाएगा? क्योंकि ये तरीके से ये भारत नहीं, ये पूरे विश्व भर में जाएगा, विश्व भर में जाएगा। और हमारी ये जो फेसबुक है, आइडिया है, इसके माध्यम से हमारे जहाँ तक भी हमारे सिख कम्युनिटी के रह रहे हैं, कनाडा है, अमेरिका है, थाईलैंड, कहीं भी जा रहा है, वहाँ सब इसका विरोध करेंगे। और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि उसका भरपूर जोर से विरोध किया जाए। तो क्या चाहते हैं आप? क्योंकि माफी तो वो मांग चुके हैं, निलंबित भी उनको कर दिया गया है, अब आप क्या चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने एक भी शब्द नहीं कहा कि ये जो शब्दावली बरती गई है हम इसके लिए माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। और ना ही इसका बालकनाथ जी ने भी कहा, महंत बालकनाथ ने भी ये नहीं कहा कि भी हम जो ये शब्दावली बरती गई है हमारे सामने, हम इसके लिए क्षमा के जाखेंगे। एक बार भी इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने तो यह कहा हमने उसको निलंबित कर दिया और रात को उसको अपने गोद में बिठाते हैं, रात में गोद में बिठाते हैं रात को। तो आप चाहते हैं कि पार्टी का कोई बड़ा नेता योगी या मोदी आकर माफी मांगे? बिल्कुल माफी मांगे। कोई भी बड़ा नेता है, एक बार वो हमारे अमृतसर दरबार साहब जाए, वहाँ क्षमा याचना करे और सारी सिख कम्युनिटी जितनी भी है, जो भी गुरु नानक नाम लेवा सिख हैं, उनसे ये कहे कि हम इसके क्षमा के याचक हैं। और हमें ये नहीं, मस्जिद क्या चीज है, वो भी तो एक परमात्मा का घर है। मंदिर क्या है, वो भी तो एक घर परमात्मा का घर है। गुरुद्वारा वो भी एक परमात्मा का घर है। हम है तो एक अल्लाह के बंदे ना। हमारी तो वाणी में ये भी लिखा हुआ है, अल्लाह अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। हम इस पे विश्वास करते हैं, हम उस कुदरत के एक सब बंदे हैं। हमारा आपस में भाईचारा हो सकता है, हमारे आपस में तालमेल ना खाए विचार कुछ, हम विचारों की लड़ाई हम जरूर लेंगे। विचारों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारा ये जिस्म में जान है, जब तक हम विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अरे भाई साहब जी, हम तो मोदी जी आदरणीय हैं, हम उनको क्या कहें, वो तो उनके भी शब्द, क्योंकि ऊपर से जब जैसा नेता होगा, हम जैसा बीज बोएंगे ना खेती में, वैसे ही तो फल होएगा, ऐसे तो फल आएगा। हम बोएंगे उसमें ज्वार, तो कहाँ से हम गेहूं काटेंगे? तो ऊपर से उनकी जो शब्दावली है उनकी, कभी वो कहते हैं पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, अब इसको सीट को ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। बताओ साहब, या तो इसको पाकिस्तान में हिस्सा दे दो, इसको पूरा चल रहा है ये। ऐसा बोला गया है, ये बालकनाथ जी का बयान आया था, वो बोल रहे थे ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच है तिजारा सीट पे। हाँ, तिजारा सीट पे। ये ऐसी शब्दावली है, ये ऐसे वोट जीतेंगे, यहाँ पे ऐसे जीत के आएंगे। ये करेंगे। अभी तो सत्ता में आए भी नहीं है,
और ये हाल और पहले ये हालात है, जीते भी नहीं, ये शब्दावली बरत रहे हैं। अगर ये जीत गए तो फिर हमारे साथ क्या होगा? यहाँ पे फिर तो दंगे फैलेंगे और क्या होगा? क्या हो जाएगा? गदर 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 मचेगा। गदर मच जाएगा। तो राजस्थान में नफरत की राजनीति नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ से तिजारा से लेके जितने भी हरियाणा बॉर्डर से लेके हमारे गुजरात के बॉर्डर तक, एमपी के बॉर्डर तक, हमें किसी भी कोई भी नफरत की राजनीति करेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब पे करेगा हम उसके जोर से विरोध करेंगे। और हमें जरूरत पड़ी तो हम उसका जो भी हमारे से बन सकेगा हम वो पूरा हद तक पहुंचेंगे। तो इसका असर क्या पूरे भारत में देखने को मिलेगा? 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं। मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है, सब देखते रहते हैं, सभी देख रहे हैं भाई इनका क्या चल रहा है। लेकिन बीजेपी एक आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी पे कि जब जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी आती है वहाँ जो है गुंडागर्दी बढ़ जाती है, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। देखो भैया, ये तो गुंडा 2014 से गुंडागर्दी नहीं हो रही है क्या? गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। सब जितने भी मतलब बुरे कर्म होते हैं इनके ही राजनीति में हो रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? मतलब औरतों को तो कहते हैं हम तुरंत बुलडोजर चला देते हैं। ब्रजभूषण का क्या किया हाँ, वहाँ क्यों नहीं लगता बुलडोजर है? तकरीब वहाँ के घर बुलडोजर पे क्यों चला? जो वो खिलाड़ियां हमारी जीत के आई हैं, जो उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप लगाया है रोज शोषण के, तो उनको बहिष्कार क्यों नहीं किया गया? उनको क्यों नहीं निकाला गया? पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्यों नहीं निकाला गया? उनको तो कहा कमेटी बनाई, इंक्वायरी हुई, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल तो की। गरीब आदमी की फिर कैसी इंक्वायरी होगी? उसको तो जल्दी से उठा के पुलिस डाल देती जेल में, उसकी कौन सुनवाई करेगा? गरीब की क्या कैसे लेंगे उसको? तो राजस्थान में बुलडोजर नहीं चाहिए। नहीं ना, हमारे को ये बुलडोजर वाली सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हमारे को साफ सुथरी राजनीति चाहिए। अगर साफ सुथरी राजनीति कर सकते हैं तो सत्ता में आए, नहीं तो अपना बैठ जाए घर पे। ये बाबा जी कभी कहाँ से उठा के ले आ जाते हैं, कभी कहाँ से ले आते हैं बाबा जी। इनका काम है सांप पकड़ना और रोटियां मांग के खाना, उनको ये सत्ता में ला रहे हैं। ठीक है जी, उनको ये वो कहते हैं कि हम जो है दुनिया से एकदम मोक्ष प्राप्ति के साथ मोक्ष प्राप्ति करनी है तो वहां पे जाके बैठे ना, मंदिर में जाके बैठे, यहाँ पे मठ में बैठे जाके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो बैठता है। हैं? उसके पास 80 लाख की तो गाड़ी है, वो बाबा बन रहा है, वो क्या नाम है, बालकनाथ और योगी। और गरीब आदमी जो होता है उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। और जो अमीर आदमी बैठे हैं वो अंबानी अडानी, उनके ऊपर कुछ भी नहीं और वो कुछ मर्जी करी जाए, उनकी तो मर्जी। ये मतलब गरीबों की सरकार नहीं है, ये मतलब जो बड़े लोग। प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने गरीबी जी है, मैंने टीवी पे देखी नहीं है, मैंने हमने गरीबी तो जी देखा है। ही नहीं इनकी गरीबी कहाँ जी है। हम गरीबी की बात मैं करता हूँ। जी। गरीबी कहते हैं जो 2014 से आपने मोबाइल चला होगा, एक कार्ड मिलता था 10 रुपए का, वो 1 महीने के लिए होता था। अब इन्होंने महीना भी 24 और 28 दिन का कर दिया। बताओ यार, रिचार्ज वाला। रिचार्ज वाला। ये गरीब वाली आदमी है। अरे गरीब वाले हैं तो फिर इसको फ्री क्यों नहीं करते? अब 7 दिन पैसे नहीं कह तो रहे हैं कि राशन हमने बांटा, अगले 5 साल और देंगे फ्री में। तो निकाल तो हमारे से ही रहे हैं, ले तो हमारे से ही रहे हैं। ये तो बोलते थे हम डीजल कर देंगे 35 रुपए 40 रुपए लीटर, कांग्रेस में तो 50-60 रुपए था, अब 110 रुपए तो यहाँ हो रहा है, 100 रुपए तो हरियाणा में हो रहा है। कहाँ पे और कितना बढ़ा दिया? मतलब डीजल पेट्रोल कितना बढ़ा दिया है? मतलब इतनी बेवकूफ़ नहीं है जनता जितनी समझते हैं। ठीक है, अपनी ईवीएम के माध्यम से या किसी के राजनीति के जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं नफरत से जीत सकते हैं, पर किसी का दिल जीत के नहीं जीत सकते। ईवीएम पे क्या कह रहे हैं? ईवीएम का भी कुछ खेल है। हमें पता है, हमें पता है ईवीएम में पुरजोर से घपलाबाजी होती है। जहां भी किसी का भी अपना प्रभाव होता है वो अपने बूथ कैप्चरिंग कर के माध्यम से हमने देखा है, हमारे बात करें ईवीएम में कैसे बिल्कुल जाएगा? देखा है सर। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? देखा है सर, मैं देखा है, बिल्कुल देखा है, अपनी कानों से सुना हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ होती है बिल्कुल 101%। वे ठीक है, ना माने तो उनकी मर्जी है, जो जीता वही सिकंदर। पक्की बात है, ईवीएम से गड़बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये सत्ता में आ रहे हैं, नहीं तो अगर देखा जाए ये इतनी आवाम खड़ी है, आप देखोगे उसके हिसाब से तो इनको आना भी नहीं चाहिए सत्ता में, लेकिन कैसे आ रहे हैं? घपलाबाजी तो चल ही रही है कहीं ना। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।